माँ माँ मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुकू, मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वो दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देख रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा। मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तो और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की, चली जा यहाँ से। अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइयो। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही है कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर में क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। देख रानो, अब बहुत हो गया, तू चुपचाप से अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है जो मैं तुझे अपने घर में रखूं, इसलिए अब तू चली जा यहाँ से। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह सब देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे माँ, और हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते, हम भी दूसरे जंगल ही चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे तो? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें रहने नहीं देंगे, वो हमें ताने देंगे। इसलिए अब हमें यहाँ से दूर जाना होगा, और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ तो खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल भी लगे हुए थे। मम्मा, अब तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें यहाँ खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ पानी भी नहीं आ सकता है, यहाँ तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे कहीं। लेकिन मम्मा, हम घर बनाएंगे किससे? बेटा, हम लकड़ियों और घास फूस वगैरह से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ।
नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस लेते हैं और वही हमें खाने के लिए फल भी देते हैं। तो हमें उन्हें ऐसे काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यह गलत बात होती है। बेटा, हम जंगल में से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है और कुकू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुकू मेरे बेटे, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुकू तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता और वो अकेला नदी की तरफ आ जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो और गुड़िया जल्दी से कुकू के पास आती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम ऐसे जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, जल्दी बताओ। माँ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुकू ये बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुकू मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? कुकू मेरे बेटे उठ जा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर, और अब मेरा बेटा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल में से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच है। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा घर तुम बनाने के लिए सोचोगी वैसे ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो आंखें बंद करके जैसा घर अपने मन में सोचती है वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुकू भी ठीक हो जाता है। माँ, गुड़िया, आप दोनों ये क्या कर रही हो? कुकू, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। लेकिन माँ, इतनी सी देर में आपने इतना सुंदर सा घर बना लिया। घर? कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ उसे एक सुंदर सा विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही। मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल फूलों की तरह महका रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई गुलाब का घर है। फिर इस तरह से रानो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जादुई गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप